नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल प्रिपोजिशन के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपके 25 में से कुल कितने जवाब सही थे। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है शी इज नॉट इंटरेस्टेड डैश पॉलिटिक्स। तो वो कहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है? पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। तो किसी का किसी चीज में इंटरेस्ट बताने के लिए हमेशा प्रीपोजिशन इन का यूज होता है। सो शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द असाइनमेंट्स डैश द स्टूडेंट्स। टीचर ने क्या किया? असाइनमेंट को स्टूडेंट्स के बीच में बांट दिया। तो यहाँ किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन बताने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि दो शब्दों का इस्तेमाल होता है, दो प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल होता है। एक बिटवीन है और दूसरा अमोंग। तो यहाँ पे ऑप्शन ए या डी में से कोई एक सही है, पर यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या रहेगा? हमारा सही जवाब रहेगा अमोंग। अमोंग क्यों सही रहेगा? तो इसको समझिए, ध्यान दीजिए कि जब भी क्या है, दो लोगों के बीच में बंटवारे की बात हो रही है। कितने लोगों के बीच में? दो लोगों के बीच में बंटवारे की बात होगी तो बिटवीन लगेगा। पर दो से अधिक लोगों के बीच में अगर बंटवारे की बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो हमेशा क्या रहेगा? अमोंग लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही जम्प्ड डैश द रिवर टू सेव द चाइल्ड। यानी कि कोई एक व्यक्ति था, वो क्या किया? नदी में एक बच्चे को बचाने के लिए कूद गया। तो यहाँ अगर आप देखेंगे कि वो जब वो कूद रहा है तो उसके कूदने में क्या नजर आ रहा है? मोशन होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि गति होती हुई नजर आ रही है। तो जब कोई व्यक्ति गति करते हुए किसी चीज के अंदर जाता है तब वहां पे हमेशा क्या लगता है? इनटू लगता है। सो ही जम्प्ड इनटू द रिवर टू सेव द चाइल्ड। फोर्थ क्वेश्चन है द मीटिंग वॉज हेल्ड डैश द कॉन्फ्रेंस हॉल। तो मीटिंग कहाँ पे हुई थी? कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई थी। अब ये जो कॉन्फ्रेंस हॉल है ये क्या है? एक बंद कमरा है। और बंद कमरे को बताने के लिए किसका इस्तेमाल होगा? इन का इस्तेमाल होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिफ्थ क्वेश्चन है द ट्रेन इज रनिंग डैश टाइम। तो ट्रेन क्या है? समय पे चल रही है। कोई चीज अगर समय पे चल रही है तो उसको बताने के लिए ऑन का इस्तेमाल होगा। जैसे कि आप बोल सकते हैं मैं समय पे आया हूं, आई हैव कम ऑन टाइम। क्या लगेगा? ऑन टाइम। तो कोई चीज समय पे हो रहा है उसको बताने के लिए हमेशा ऑन टाइम का इस्तेमाल होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है आई हैव बीन वर्किंग हियर डैश 2015। तो मैं यहाँ पे कब से काम कर रहा हूँ? 2015 से काम कर रहा हूँ। अब 2015 क्या है? मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कोई भी काम कब से स्टार्ट हुआ, कब शुरू हुआ, अगर आपको वो स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में पता चलता है तो याद रखिए हमेशा किस चीज का इस्तेमाल होता है? सिंस का इस्तेमाल होता है। सेवेंथ क्वेश्चन है वी वॉक्ड डैश द स्ट्रीट टू रीच द पार्क। यानी कि यहाँ पे ये पार्क है और इस पार्क तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया? इस रास्ते पे सीधा चलते चले गए। हम इस रास्ते पे सीधा चलते चले गए। यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? रास्ते के पैरेलल चल रहे हैं ना, समानांतर चल रहे हैं। तो जब आप ये बताना चाहते हैं कि आप किसी चीज के समानांतर चल रहे हैं तो हमेशा किस चीज का इस्तेमाल होगा? ऑप्शन नंबर डी अलोंग का इस्तेमाल होगा। और अगर आप ये बताना चाहते हैं कि आप रास्ते को पार कर रहे हैं तो फिर बाद में किस चीज का इस्तेमाल होगा? अक्रॉस का इस्तेमाल होगा। तो अगर आप रास्ते पे सीधे चलते चले गए तब अलोंग लगाएंगे, और अगर रास्ता सिर्फ आप पार कर रहे हैं तो फिर बाद में क्या? अक्रॉस लगाएंगे। एथ क्वेश्चन है द कैट इज हाइडिंग डैश द टेबल। यानी कि जो कैट है वो क्या है? हिडन है, यानी छुपी हुई है। तो अब वो कहाँ पे छुपी हुई है? टेबल के अंदर, इन द टेबल नहीं, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर छुपी हुई है नहीं, फिर ओवर द टेबल, ओवर का भी मतलब कहीं ना कहीं ऊपर ही होता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी अंडर द टेबल ये जो है सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे सैट डैश द शेड ऑफ द ट्री। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि पेड़ के कहाँ पे? छाव में बैठे हुए हैं। तो जब इस तरह से किसी चीज के शेड में बैठने के बारे में अगर आप बताना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि अंडर का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? अंडर। सो अंडर द शेड ऑफ द ट्री ये जो है सही जवाब है। टेंथ क्वेश्चन है ही इज एंग्री डैश हिज ब्रदर फॉर ब्रेकिंग द टॉय। तो यानी कि वो क्या है? अपने भाई के ऊपर गुस्सा है। किस चीज के लिए? टॉय को ब्रेक करने के लिए। अब यहाँ पे समझिए कि गुस्से को बताने के लिए हमेशा जो है दो प्रिपोजिशन का यूज होता है, एक एट का और एक विथ का। तो यहाँ कब एट का इस्तेमाल होगा और कब विथ का इस्तेमाल होगा इसको समझिए। अगर आप किसी पर्सन के ऊपर गुस्सा हैं, किसी पर्सन के ऊपर गुस्सा है तो क्या लगाएंगे? विथ लगाएंगे। और अगर आप किसी कंडीशन के ऊपर गुस्सा हैं तो फिर बाद में क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। तो यहाँ पे हिज ब्रदर वो क्या है? एक पर्सन है, तो पर्सन के ऊपर गुस्सा होने के लिए आप क्या लगाएंगे? विथ लगाएंगे। तो इसीलिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है सही रहेगा। 11th क्वेश्चन है द टीचर आस्क्ड हिम टू लुक डैश द बोर्ड। यानी कि जो टीचर है वो यहाँ इस सेंटेंस में क्या करना चाहता है? बच्चे का ध्यान बोर्ड की तरफ आकर्षित करना चाहता है।
तो जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है तो वहां पे लुक के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल होता है। सो लुक एट द बोर्ड यहाँ पे जो है सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉय क्लाइंब्ड डैश द रूफ टू फिक्स द एंटेना, यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, ऊपर चढ़ते हुए जा रहा है एंटेना को फिक्स करने के लिए। तो याद रखिए जब भी कोई चीज एक सतह से दूसरी सतह पे जाती है और मोशन करते हुए जाती है तो हमेशा वहां पे किस चीज का इस्तेमाल होता है, ऑन टू का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। 13th क्वेश्चन है द बर्ड फ्लू डैश द हाउस एंड लैंडेड इन द गार्डन, यानी कि क्वेश्चन का मतलब है कि एक पक्षी थी और वो क्या की, वो एक घर को बिना उसको टच किए पार करके जा रही है। तो जब भी कोई चीज किसी दूसरी चीज को बिना टच किए उसको पार करके जाएगी तो हमेशा वहां पे क्या यूज होगा, ओवर का यूज होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। द बर्ड फ्लू ओवर द हाउस एंड लैंडेड इन द गार्डन। 14th क्वेश्चन है वी सेलिब्रेटेड हिज सक्सेस डैश अ ग्रैंड पार्टी, यानी कि हमने उसके सक्सेस को किसके जरिए सेलिब्रेट किया, एक ग्रैंड पार्टी के जरिए सेलिब्रेट किया। तो जब भी आप कोई काम करते हैं वो काम किसके जरिए करते हैं, अगर आप वो जरिया या वो माध्यम बताना चाहते हैं तो हमेशा किसका इस्तेमाल होगा, विथ का इस्तेमाल होगा। जैसे कि अभी मैं लिख रहा हूं तो मैं किसके मदद से, किसके जरिए लिख रहा हूं, एक पेन के जरिए लिख रहा हूं। सो आई एम राइटिंग विथ अ पेन जो है सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है शी हैज बीन एब्सेंट डैश मंडे, यानी कि वो क्या है, मंडे से ही एब्सेंट है। तो अगर आप देखेंगे तो मंडे क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जब भी आपको किसी स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में पता चलता है तो अभी बताया कि वहां पे किस चीज का इस्तेमाल होता है, सिंस का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। 16th क्वेश्चन है द गिफ्ट इज डैश द टेबल, तो गिफ्ट कहाँ पे रखा हुआ है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि गिफ्ट कहाँ पे, टेबल पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑन द टेबल सही रहेगा। 17th क्वेश्चन है द डॉग रैन डैश द गार्डन चेजिंग द बॉल, यानी कि यहाँ पे जो कुत्ता है वो क्या कर रहा है, बार बार बॉल को चेज करते हुए गार्डन को क्या कर रहा है, एक एंड से, गार्डन के एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा है और फिर इस तरह से बार बार मूवमेंट कर रहा है, यानी बार बार गार्डन को वो क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे इस चीज को समझिए कि जब कोई चीज किसी भी जगह को क्रॉस करती है, किसी जगह को क्या करती है, क्रॉस करती है, तो वो क्या कर सकती है, दो तरह से क्रॉस कर सकती है। एक कि उस चीज को क्या कर रही है, टच कर रही है, और उस चीज को बिना टच किए क्रॉस कर सकती है, बिना टच किए क्रॉस कर सकती है। तो जब वो टच करके क्रॉस करेगी तो अक्रॉस का यूज होगा, किसका यूज होगा, अक्रॉस का। और जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु क्या कर रही है, किसी दूसरी चीज को बिना टच किए क्रॉस कर जा रही है, तब वहां पे ओवर का यूज होगा। तो यहाँ पे ये जो है देखेंगे तो कुत्ता क्या है, जमीन पे रहते हुए उसको गार्डन को बार बार क्रॉस कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ अक्रॉस का यूज होगा। और अगर मैं ये बोलूं कि एक लड़का है वो क्या किया, वो इस फेंस के दूसरे पार कूद गया, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ओवर द फेंस। क्या लगाएंगे, ओवर द फेंस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि वो फेंस को क्या नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है। फिर 18th क्वेश्चन है ही वॉज पनिश्ड डैश हिज मिस्टेक्स, तो यहाँ पे उसको क्या किया गया था, उसके मिस्टेक्स के लिए पनिश किया गया था। तो रीजन क्या था, उसको पनिश किया गया, उसके पीछे रीजन क्या था, उसकी मिस्टेक्स थी। तो जब भी आप रीजन बताना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या यूज होगा, फॉर का यूज होगा। सो ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिस्टेक्स। 19th क्वेश्चन है द पिक्चर हैंग्स डैश द वॉल, यानी कि एक पिक्चर है जो क्या है, जो एक दीवार के ऊपर लटकी हुई है, टंगी हुई है। तो यहाँ आप देखेंगे कि इस पिक्चर के बीच में और इस दीवार के बीच में कांटेक्ट होते हुए नजर आ रहा है ना। तो जब भी कांटेक्ट होगा, दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट होगा तो हमेशा ही क्या लगाएंगे, आप ऑन लगाएंगे। चाहे वो चीज कुछ इस तरह से हॉरिजेंटली रखी हुई है और फिर बाद में इन दोनों के बीच में कांटेक्ट हो रहा है, या फिर वो वर्टिकली खड़ी है और फिर भी अगर कांटेक्ट हो रहा है तो फिर बाद में जो है ऑन का ही यूज होगा। 20th क्वेश्चन है ही लुक्ड डैश द विंडो एंड वेव्ड, यानी कि इस चीज को समझिए, यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, एक विंडो के जरिए दूसरी पार देख करके आपको क्या कर रहा है, वेव कर रहा है, यानी आपको हाथ दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये व्यक्ति एक पार से दूसरी पार देख रहा है। तो जब भी किसी चीज के जरिए एक पार से दूसरी पार देखने की बात आएगी तो हमेशा वहां पे किस चीज का इस्तेमाल होगा, थ्रू का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है द चाइल्ड फेल डैश द स्टेयर्स, यानी कि क्या है, एक बच्चा था जो कि क्या है, इन सीढ़ियों से होते हुए जा रहा था और वो गिर गया। अब जब ये बच्चा गिरेगा तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो किस दिशा में जो है गिरेगा, किस दिशा में जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो ये ऑब्वियसली नीचे लुढ़कता हुआ जाएगा। तो बस यहाँ पे इसी डायरेक्शन को बताने के लिए हमेशा फेल के साथ में क्या लगेगा, इधर डाउन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लावर्स आर डैश द वास, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक वास रखा हुआ है और उसी वास में क्या है, फ्लावर्स रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं, फ्लावर्स रखे हुए हैं।
तो बस सिंपल से आप बताना चाहते हैं कि जो फ्लावर्स हैं वो कहाँ पे, वास के अंदर हैं, तो यानी इन जो है सही जवाब रहेगा। 23rd क्वेश्चन है, शी वॉक्ड डैश हर फ्रेंड टू द पार्क, यानी कि वो क्या कर रही है, अपने दोस्त के साथ में कहाँ पे जा रही है, पार्क में जा रही है। तो यहाँ पे जो सही जवाब है, दोस्त के साथ जा रही है, साथ बताने के लिए क्या सही जवाब रहेगा, विथ रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। 24th क्वेश्चन है, देर इज अ ब्रिज डैश द रिवर, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक रिवर है और इस रिवर के एक एंड से दूसरे एंड तक क्या बना हुआ है, एक ब्रिज बना हुआ है। और ये ब्रिज क्या इस रिवर को टच कर रहा है, नहीं टच कर रहा है, यानी ऊपर से ही जो है ये बस इसको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो जब कोई चीज ऊपर से ही किसी दूसरी चीज को कवर करेगी तो उसको बताने के लिए भी क्या यूज होगा, ओवर का यूज होगा। तो यहाँ पे देर इज अ ब्रिज ओवर द। आखिरी क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड डैश 2 years, तो यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने वर्षों के लिए वैलिड है, 2 वर्षों के लिए वैलिड है, ये सेंटेंस का मतलब है। अब यहाँ पे समझिए कि ये जो 2 years है, क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि काम कब से स्टार्ट होगा, क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट है, नहीं। ये क्या है, 2 वर्ष है, 2 वर्ष यानी पीरियड ऑफ टाइम है कि काम कब तक रहेगा, कब तक होगा, कब तक हो गया है, पीरियड ऑफ टाइम है 2 years। तो जब भी आपको पीरियड ऑफ टाइम के बारे में पता चलेगा तो आप क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, और जब स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में पता चलेगा तो सिंस लगाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपके 25 में से कितने जवाब सही थे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए काफी ज्यादा थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में।